कुर्बानी के जानवर में कौन कौन सा ऐब नहीं होना चाहिए? कुर्बानी के जानवर को ऐब से खाली होना चाहिए, और थोड़ा सा ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और ज़्यादा ऐब हो तो कुर्बानी होगी ही नहीं। यानी थोड़ा सा ऐब है तो कुर्बानी तो मकरूह ही, नापसंद है, लेकिन कुर्बानी अगर की जाए तो हो जाएगी, अगर ज़्यादा ऐब है तो कुर्बानी होगी नहीं। जिसके पैदाशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। यानी जो खोसी जो जानवर पैदा हुआ था बकरी से किस्म के, अगर उसकी पैदाशी तौर पर उसकी सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर सींग थे मगर टूट गया और मेंग तक यानी जड़ तक टूट गया तो नाजायज़ है। उससे कम टूटा तो जायज़ है, थोड़ी सी टूट गया है तो उससे कुर्बानी हो सकती है। जिस जानवर में जुनून है यानी पागलपंती अगर उस हद का है कि वो जानवर चरता भी नहीं है यानी घास वगैरह नहीं खाता है तो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। यानी जानवर इतना पागल हो गया है कि वो घास भी नहीं खाता है तो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। और इस हद का नहीं है तो जायज़ है, यानी इतना पागल नहीं हुआ है कि वो घास वगैरह ना खाए तो जायज़ है, यानी वो घास वगैरह खाता पीता है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। खसी यानी जिसके खुशिये निकाल लिए गए हैं, या मजबूब यानी जिसके खुशिये और अज़्व तनासुल सब काट लिए गए हैं, उन सब की कुर्बानी जायज़ है। इतना बूढ़ा कि बच्चा के काबिल न रहा, या दागा हुआ जानवर, या जिसके दूध न हो और उसका दूध न उतरता हो तो उन सब की कुर्बानी जायज़ है। यानी इतना बूढ़ा भी बकरा या इतना कमज़ोर भी बकरा ना लाया जाए जो एकदम बिल्कुल कमज़ोर ही हो, हड्डी हड्डी पता चले, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और जो जानवर दाग दिया गया हो, या जिस जानवर के दूध न उतरता हो, उन सब की कुर्बानी जायज़ है। यानी दूध नहीं उतरता हो, बंद हो गया हो तो कुर्बानी उसकी हो सकती है। खारस्ती जानवर की कुर्बानी जायज़ है, जबकि फरबा यानी मोटा और तगड़ा हो और इतना लागर हो कि हड्डी में मग्ज़ न रहा तो कुर्बानी जायज़ नहीं। यानी इतना भी कमज़ोर ना हो उसकी हड्डियों में मांस तक ना हो तो इस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है और इसकी जायज़ नहीं है। और भीगे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और काना जिसका काना पर ज़ाहिर है यानी उसका इतना काना है कि वो सुनता ही नहीं कुछ, वो बिल्कुल बहरा है, उसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है। इतना कमज़ोर कि जिसकी हड्डियों में मग्ज़ न हो, और लंगड़ा जो कुर्बान गाह तक जहाँ कुर्बानी की जाती है वहाँ अपने पैरों से न चल के जा सके, और इतना बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो और जिसके कान या दम चुकी हो या कट गए हो, यानी वो अज़्व तिहाई से ज़्यादा यानी 3 गुना से ज़्यादा, जैसे एक जानवर में 4 हिस्से बांट दिए जाए एक जानवर को और उसमें से 3 हिस्सा ख़राब हो चुका है और 1 हिस्सा बाकी है, तो इस तरीके की सब की कुर्बानी नाजायज़ है, उन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। और अगर कान या दम कटी हुई है, तिहाई हिस्सा से कम कटी हुई है तो जायज़ है। जिस जानवर के पैदाशी कान न हो यानी पैदा जब हुआ तो तभी से कान नहीं है, या एक कान न हो उसके नाजायज़ है। और जिसके कान छोटे हों उसकी जायज़ है। जिस जानवर के तिहाई से ज़्यादा यानी 3 गुना से ज़्यादा, 3 हिस्से से ज़्यादा नज़र आती रही उसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है। यानी 3 गुना ज़्यादा यानी एक जानवर के 4 हिस्से की जाए, उनमें से 3 हिस्सा अगर ख़राब हो चुका है तो उसकी जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है। और सिर्फ एक आँख की कम हो यानी एक आँख की रोशनी कम हो तो उसके पहचानने का तरीका ये है कि जानवर को 1-2 दिन भूखा रखा जाए, फिर उसके आँख पर पट्टी बांध दी जाए जिसकी रोशनी कम है, और अच्छी आँख खुली रखी जाए, और इतनी दूर चारा रखें जिसको जानवर न देखे। फिर वो चारा को नज़दीक लाए और जिस जगह वो चारे को देखने लगे वहाँ निशान रख दें, फिर अच्छी आँख पर पट्टी बांधें और दूसरी को खोल दें और चारा को करीब करते रहें। यानी जो एक जानवर जिसका एक आँख ख़राब है एक आँख सही है तो उसको कुर्बानी कर पहचानने का तरीका ये है कि उसके आँख पर पट्टी बांध दी जाए, 2-3 दिन तक भूखा रख के, जब बिल्कुल भूखा हो जाएगा तो उसकी आँख पर पट्टी बांध कर और एक आँख को ढाँप दिया जाएगा और एक आँख को खोल कर चारा जो घास वगैरह है उसके सामने किया जाएगा। अगर वो एक आँख से यहाँ तक देख रहा है तो यहाँ पर छीना लगा दी जाएगा, फिर इस आँख पे पट्टी बांध दी जाएगी, फिर इसको खोल दी जाएगा, फिर उसको घास दिखाया जाएगा,
फिर उसको देखा जाएगा कि वो उस आँख से कहाँ तक देख रहा है। अगर दोनों से बराबर देख रहा है तो ठीक है, अगर कमी बेशी है तो उसकी बिना जायज़ है। अंधे का नहीं हो सकता। और दूसरी खोल दे और चारा करीब करते हुए जिसकी जगह उस आँख से देख ले, यहाँ भी निशान कर दे, फिर दोनों जगहों की पैमाइश करे। अगर ये जगह उस पहली जगह की तिहाई से कम मालूम हो तो तिहाई की रोशनी कम है और निस्फ है तो मालूम हुआ कि बनिस्बत अच्छी आँख की उसकी रोशनी आधी है। यानी अगर आधा खराब हो चुका है तभी भी नहीं हो सकती है। बस आखिरी मसला सुन लीजिए। जिसके दांत न हो, जिस जानवर के दांत न हो, या जिसके थन कट गए हों, या खुश्क हो यानी बिल्कुल सूख गया हो, उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। बकरी में एक का खुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। यानी बकरी का एक थान सूख गया है, एक थान अभी निकल रहा है, तो ये भी नाजायज़ है। और गाय भैंस में 2 खुश्क हो तो नाजायज़ है। यानी 4 थन उसके होते हैं, 4 छिमियाँ, अगर 2 खराब हो जाएं, 2 बाकी हैं, तब भी नाजायज़ है। जिसकी नाक की हड्डी हो या जिसकी नाक की हड्डी कट गई हो या इलाज के ज़रिए उसका दूध खुश्क कर दिया गया हो, यानी दवा के ज़रिए उसके दूध को सुखा दिया गया हो, और खुनसा जानवर यानी जिसमें नर मादा यानी लेडीज जेंट्स दोनों की अलामतें हों, और जलाला जो सिर्फ खलीज खाता हो, नापाकी चीज़ खाता हो, उन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। यानी एक ही जानवर में लेडीज जेंट्स दोनों की अलामतें पाई जाती हैं, या उसकी दूध थन काट दिए गए हों, तो इन दोनों की कुर्बानी नाजायज़ है। यह दावा के ज़रिए से उनके दूध को सुखा दिया गया।